उमर भाई, हमें किस तरह की क्रिकेट एकेडमी या फिर किस तरह का क्रिकेट क्लब एज अ बिगिनर ज्वाइन करना चाहिए? यानी कि हम पहली दफा क्रिकेट क्लब या फिर क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो काइंडली हमें ये बताइए कि हमें कौन सी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करें, कौन सा क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सी एकेडमी की तरफ जाएं। ये बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे आपके, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दी जाए क्योंकि आपकी ये रिक्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज अ बिगिनर, यानी कि हम पहली दफा कोई क्रिकेट क्लब या फिर कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं, तो हम किस तरह से सिलेक्ट करें कि हमें कौन से क्लब में जाना है और कौन सी क्रिकेट एकेडमी में जाना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं इस टॉपिक को कवर कर चुका हूं, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए इसको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकूं, यही मेरी कोशिश होती है। तो यहाँ पर जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, शायद उन्होंने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी हो, लेकिन फिर भी आपका भाई इस चैनल पर जो है ये वाली वीडियो जरूर बनाएगा। ये सारी वीडियो जो आप बोलेंगे, जो आपके नीचे कमेंट्स आएंगे इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो वो वीडियो जरूर होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अकेडमीज के व्लॉग्स करूं, सिर्फ और सिर्फ अकेडमीज के, यानी कि मैं आपको अकेडमीज के टूर्स करवाऊं, सईद अजमल अकेडमी, पाक लाइन अकेडमी लाहौर कलंदर, उसके बाद यूबीएल क्रिकेट अकेडमी कराची में, मोइन खान क्रिकेट अकेडमी, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट अकेडमी है, जो भी आप चाहते हैं उस पर व्लॉग करूं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और कौन सी एकेडमी का व्लॉग सबसे पहले करना चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं एज अ बिगिनर कौन सी क्रिकेट एकेडमी और कौन सा क्रिकेट क्लब हम ज्वाइन करें। तो सबसे पहले यहां पर एज अ बिगिनर आपको बता दूं, जब भी आपने कोई क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना है या कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी सिटी से बाहर ना हो। पहली दफा जब भी आप ज्वाइन करते हैं, आपके अंदर एक डर होता है कि यार पता नहीं क्लब्स के अंदर क्या होगा, कैसे क्रिकेट खेली जाती है, क्या क्या चीजें चाहिए, वो डर आपके अंदर होगा। और आप जब एक प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर स्टेप रखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं कौन सी दुनिया में आ चुका हूं, कौन सी क्रिकेट खेल रहा हूं, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सीन है, क्या चक्कर है। तो ये चीजें सारी आपकी समझ में नहीं आने वाली हैं। तो इसलिए अगर आप एज अ बिगिनर एकदम से ही बाहर चले जाएंगे, बाहर क्रिकेट खेलने के लिए किसी और सिटी के अंदर, तो आपको वहां पर एडजस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप वहां पर नए होंगे ना, आपने पहले कोई प्रोफेशनल क्रिकेट खेली होगी, कोई एकेडमी ज्वाइन की होगी। तो डायरेक्टली जब आप जाएंगे तो थोड़ा आपको मुश्किल रहने वाली है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज रहेगा कुछ मंथ तक, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यही अगर आप अपने सिटी के अंदर कोई क्रिकेट क्लब या कोई क्रिकेट एकेडमी जो भी है, जैसा भी है, वो आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सुबह एकेडमी को आएंगे, शाम को अपने घर पे चले जाएंगे बिल्कुल सुकून के साथ। ठीक है, तो यहां पर आपको फायदा ये होगा कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके बाद आप घर पर रहेंगे, सुबह आएंगे, जब भी आप नेट्स पर आते हैं उसके बाद सुकून से अपने घर में चले जाएंगे। और तीसरी जो चीज है वो ये कि आपको जो क्रिकेट है, प्रोफेशनली क्रिकेट है, वो अच्छे से समझ में आने लगेगी कि प्रोफेशनल क्रिकेट को किस तरह से खेला जाता है, किस तरह से प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर एडजस्टमेंट जो है वो बनाए जाते हैं, किस तरह से एक क्लब को ज्वाइन किया जाता है और नेट्स के अंदर किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, मैचेस किस तरह से मिलते हैं। ये सारी समझ आपको आ जाएगी जब आप किसी भी मतलब अपनी सिटी के अंदर ये जो आप क्लब को ज्वाइन करेंगे। लेकिन डायरेक्टली जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप जाएंगे बाहर किसी क्लब के अंदर, तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस जो है लूज होगा, इसका सामना करना पड़ेगा। तो इस सबसे पहले आप अपने सिटी के अंदर कोशिश करें, क्लब ज्वाइन करें, जो भी आपके सिटी के अंदर सहूलतें मौजूद हैं, या आपके जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक आप करें, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और उसके बाद आपको क्रिकेट की भी सारी समझ आने लगेगी। अब यहां पर दूसरी जो चीज है वो ये है फीस को लेकर। देखिए दोस्तों, जब भी आप पहली दफा क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि मैंने डायरेक्टली लाहौर कलंदर में जाना है, 1 लाख रुपया मंथली फीस है, वहां पर वो पे करनी है। नहीं मेरे भाई, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आप एज अ बिगिनर क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली वहां पर जाकर लाख लाख फीस देंगे, वो चीजें आप लाख लाख फीस देकर सीखेंगे जो आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो आपने एकेडमी ज्वाइन करनी है बिल्कुल फ्री वाली क्रिकेट एकेडमी, बल्कि मैं आपको क्रिकेट क्लब ज्वाइन करें जो बिल्कुल फ्री हो, या इतनी फीस तो 500-1000 रुपए में मैक्सिमम, इससे ज्यादा ना हो, ऐसी क्रिकेट एकेडमी आपने ज्वाइन करनी है कुछ मंथ के लिए। ठीक है, फिर जब आपको समझ आ जाएगी, कुछ मंथ तक आप उस एकेडमी में रहेंगे, तो उसके बाद आप कोई भी अच्छी सी एकेडमी जो आपको लगे, अगर वही एकेडमी आपको सूटेबल है, आपको लग रहा है कि यार ये अच्छी एकेडमी है, इसमें मुझे मैचेस भी मिल रहे हैं, मुझे सपोर्ट भी मिल रही है, और ये जो एकेडमी है मुझे सपोर्ट भी कर रही है या करेगी, तो मैं इसी एकेडमी में खेलता हूँ, इसी क्लब में खेलता हूँ कुछ साल तक, उसके बाद देखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा तादाद है लड़कों की, तो यहाँ पर तो अपना कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर ये एकेडमी सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ पैसे को जो है वो सपोर्ट करती है, तो आपने फौरन से उस एकेडमी को छोड़ देना है, आपने चले जाना है बिल्कुल किसी ऐसे एकेडमी में जो वाकई में आपको सपोर्ट करे, जो आपको लगे कि यार ये एकेडमी मेरे लिए सूटेबल है और मुझे सपोर्ट कर सकती है। उस वक्त तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों तीसरी चीज, जब भी आप आउट ऑफ सिटी जाएं किसी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, जितनी भी दफा, सबसे पहले तो आपने एक चीज देखनी है, वो है हॉस्टल एकेडमी का। अगर आपको एकेडमी के अंदर सस्ते पैसों में हॉस्टल मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा है। ऐसी एकेडमी आपने लाजमी, ऐसी ही एकेडमी ज्वाइन करनी है जिसमें हॉस्टल भी हो, खाना वगैरह भी आपको दिया जाए, तो ये एकेडमी आपने लाजमी ज्वाइन करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई रिहाइश वगैरह है, वहां पर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं या आप किसी दोस्त के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो भी वेल एंड गुड है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एकेडमी के साथ ही हॉस्टल मिल जाता है, तो यहाँ पर फायदा ये होगा कि आप कभी भी उठकर हॉस्टल से जाकर नेट्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं दूर रहते हैं एकेडमी से, तो उसके लिए आपको स्पेशली वहां से ट्रेवल करना पड़ेगा एकेडमी के लिए, तब आप जाकर वहां पर नेट करेंगे। लेकिन अगर आप एकेडमी में ही रहेंगे, तब आपको फायदा ये रहने वाला है कि आप जब चाहें, आप सुबह उठें सुकून से नेट कर सकते हैं, वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जब चाहें वहां पर नजदीक के नजदीक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेनिफिट रहता है हॉस्टल का। तो सबसे पहले ऐसी एकेडमी ज्वाइन करें जिसमें हॉस्टल भी मौजूद हो। और चौथी बात यह कि ऐसी एकेडमी ज्वाइन करें सबसे पहले जहां पर तादाद कम हो। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे ये चीजें, जहां पर तादाद कम हो, यानी कि लड़कों की जो तादाद है वो कम हो, या फिर कोई ऐसा क्लब हो जो नया नया ओपन हुआ हो, ऐसी एकेडमी हो जो नई नई ओपन हुई हो, उस एकेडमी को ज्वाइन करें। उसमें फायदा आपको ये होगा कि अगर कोई नई एकेडमी खुली है, उसमें आप चले गए हैं, उसमें तादाद कम होगी लड़कों की, तो उसमें आपको नेट्स के अंदर प्रॉपर चांस दिया जाएगा, और उसके बाद मैचेस में भी आपको प्रॉपर चांस दिया जा सकता है। यानी कि अगर आप एक ऐसे पुराने क्लब में जाएंगे, एकेडमी में जाएंगे जहां पर तादाद बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पर आपको क्या होगा, नेट्स के अंदर 2-3 महीने बैटिंग नहीं मिलेगी सही तरीके से, और ना ही आपको मैचेस मिलने वाले हैं वहां पर, और ना अगर मैचेस मिल भी जाते हैं तो आपका लाइक जिस तरह से अगर आप एज अ ओपनर खेलते हैं या मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलते हैं, तो वहां पर बैटिंग नहीं मिलेगी आपको, अपने नंबर पर नीचे भेज दिया जाएगा, कभी बैटिंग मिलेगी ही नहीं। इसी तरह से अगर आप बॉलर हैं, आप नया बॉल करते हैं, तो आपको पुराना बॉल थमा दिया जाएगा, कभी आपको ओवर मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप यही किसी ऐसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं जो नई ओपन हुई है, या फिर कोई ऐसी एकेडमी जिसमें लड़कों की तादाद कम है, वहां पर आपको प्रॉपर चांस मिल सकता है नेट्स के अंदर भी और मैचेस के अंदर भी। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें जो एज अ बिगिनर आपने नोट करनी है जब भी आपने कोई क्रिकेट क्लब या कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।